अभी जो आप थंबनेल देख रहे हैं, इस थंबनेल में एक बहुत बड़ा नीतीश कुमार का फोटो भी लगा हुआ है कि बिहार में शिक्षकों के बराबर हुआ चालक परिचारी का वेतन। क्योंकि आज 22 अगस्त 2025 को नीतीश कुमार ने जितने भी संविदा कर्मी कर्मचारी हैं, जो चालक हैं, परिचारी हैं, क्लर्क हैं, उन सभी के वेतन में भारी वृद्धि किया हुआ है। अब उनका वेतन उतना ही हो चुका है जितना एक शिक्षक की सैलरी हो रही है, जो आज के बीपीएससी की में प्राइमरी टीचर होंगे चाहे विशिष्ट टीचर है, उनके बराबर इक्वल हो चुकी है। तो आज के सेशन में हम सातों इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे कि बिहार में शिक्षकों के बराबर चालक परिचारी क्लर्क का सैलरी हुआ भारी वृद्धि हुआ। तो आज के इस सेशन में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छी मुद्दा पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। और हमारे चैनल पे यदि आज आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज देखिए एक लेटर जारी किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा। डॉक्टर बी राजेंद्रन जो सरकार के अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस हैं, उन्होंने सभी विभागाध्यक्ष को उन्होंने लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं मोटा मोटी जो चीज है वो पहले वो चीज को समझा दे रहे हैं कि संविदा कर्मियों के हित में सरकार का बड़ा फैसला। संविदा के चालक कार्यालय परिचारी आशु लिपिक निम्नवर्गीय लिपिक के मानदेय में बढ़ोतरी। देखेंगे चालक का मानदेय अब कितना हुआ 35,500, मैट्रिक कार्यालय का परिचारी का 32,500, नॉन मैट्रिक कार्यालय का परिचारी का 28,500, आशु लिपिक का कितना हो गया 45,500, निम्न वर्गीय जो लिपिक है एक जो क्लर्क है 35,500 सैलरी हो चुकी है और 1 जुलाई 2025 से इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये पहले जो सैलरी था, जो चालक का जो मानदेय जो था ना, पहले जो चालक का मानदेय था वो था 25,000 रुपये प्रति माह, और अब वही चालक का परिचय कितना हो गया है 35,000 हो गया है बिहार के अंदर, और नई दिल्ली के लिए हो गया है 37,500। एक बीपीएससी शिक्षक की अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो देखेंगे एक बीपीएससी शिक्षक की सैलरी जो प्राइमरी टीचर हैं उनको कितना मिल रहा है अभी इंक्रीमेंट के बाद जो है आपको 36,762 रुपये मिल रहा है, और जो अभी टीआरई 3 में है उनको 35,720 मिल रहा है, और इतना ही जो है आपका विशिष्ट शिक्षक भी को भी मिल रहा है, यानी 35,000 रुपये भी मिल रहा है। और वही अब देखिए जरा कि जो परिचालक जो है इनकी भी सैलरी उसी के बराबर हो गया है। मैट्रिक शिक्षित कार्यालय का परिचारी जो है उनकी भी सैलरी कितनी हो गई है 32,500 रुपये सैलरी हो गई है, जो कि ये सैलरी कितनी थी पहले, ये 22,000 थी, 32,000 हो गई है। नॉन मैट्रिक शिक्षित वाले का ये जो 20,000 था अब कितना हो गया 28,500 हो गया है। आशु लिपिक का जिसको सैलरी पहले 30,000 था 45,500 हो चुका है। निम्नवर्गीय लिपिक जिनका 25,000 रुपये सैलरी था अब सैलरी कितना हो गया 35,500 रुपये सैलरी हो चुकी है। तो ये बिहार के जो है व्यवस्था है, बिहार की सिचुएशंस है, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि बिहार में शिक्षकों को सैलरी कैसे, जब यहाँ पे एक शिक्षक जो है एक शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति होता है, कहा जाता है किसी भी देश या समाज का निर्माण तभी अच्छा हो सकता है, कोई भी देश विकसित तभी बन सकता है जब उस देश में नेता बेहतर हो और एक शिक्षक बेहतर हो। क्योंकि जब नेता बेहतर होंगे, जब नेता पढ़े लिखे होंगे, जब नेता ईमानदार होंगे तो ईमानदारी रूप से उन्होंने अच्छा कानून बनाएंगे। भारत में तो ऐसे ऐसे कानून है कि जितनी भी कानून जितनी भी सुविधाएं हैं वो ऐसा बनाया गया है कि सारे जो है बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं की इर्द गिर्द सारी सुविधाएं और सारी फैसिलिटीज घूमती है, आम जनता तो को बातें पहुंचती नहीं है। एक आम जनता को होम लोन लेना होगा तो उसको इंटरेस्ट पे मिलेगा, लेकिन एक सांसद को एक बड़े अधिकारी को अगर लोन लेना है तो उस लोन में उनको सब्सिडी मिलेगी, ब्याज रहित मिलेगा, उनको ब्याज नहीं लगता है। तो ये है हमारा भारत का ये व्यवस्था और ये बिहार की व्यवस्था। क्योंकि और देखिए दूसरी चीज है कि जब तक एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा, शिक्षक सही नहीं होंगे। अभी शिक्षक की सैलरी होती है 35,000 रुपये, उनके 2 बच्चे हैं, परिवार है, उनके खर्चे नहीं चलते हैं तो कभी ट्यूशन पढ़ाते, कभी यहाँ कभी वहाँ, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए मेहनत करते रहते, कभी भी अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। बताइए एजुकेशन सिस्टम कैसे चेंज होगा। एक शिक्षक की सैलरी इतनी होनी चाहिए कि जिसे बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सके, दूसरी काम ना करने की जरूरत पड़े, स्कूल पे ही वो लोग पूरी तरह से केंद्रित रहें, कंसंट्रेट रहें। जब तक स्कूल पे पूरी तरह से कंसंट्रेट तभी रहेंगे
जब तक उनकी सैलरी वेतन जो है अच्छे रूप से वृद्धि नहीं होगी, एक अच्छा वेतन नहीं मिलेगा, तब तक वो स्कूल पे केंद्रित नहीं रहेंगे। और जब स्कूल पे केंद्रित नहीं रहेंगे तो कभी भी अच्छे बच्चे नहीं बन का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि वही अच्छा बच्चा आगे चल करके नेता बनता है, वही अच्छा बच्चा आईएएस बनता है, वही अच्छा बच्चा जो है सेना में जाता है। तो जब बच्चे अच्छे नहीं होंगे तो नेता भी खराब होंगे, सेना के सैनिक भी खराब मिलेंगे, एक अधिकारी भी खराब मिलेगा। ये एक मोरल वैल्यू उनके अंदर नहीं रहेगी, कोई भी एथिक्स नहीं रहेगा उनके अंदर। तो कहीं ना कहीं जो भारत में अभी देखिए ये क्या, जिस विभाग में शिक्षक क्या समझेंगे कि भैया हम बीपीएससी क्वालिफाई करके आए तो 35,000 रुपये मिल रहा है, और एक परिचारी जो है उसी विभाग का अगर परिचारी है उसको सैलरी हमारी बराबर है, तो आप खुद ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा या अपने आप को बेइज्जती फील करेगा। और जब बेइज्जती फील करेगा, और क्या जो ये परिचारी होगा क्या कभी इस चीज का इसका कहना मानेगा? तो ये बिहार की जो व्यवस्थाएं हैं, बिहार में बस ये न्यूज़ था कि सभी की सैलरी बढ़ा करके जो है भारी वृद्धि की गई है, और जिसके कारण जो है अब जो इनकी शिक्षकों की सैलरी की इक्वल हो चुकी है, और ये आज 22 अगस्त 2025 का ये सारी वृद्धि है। तो आज के सेशन में इतना ही। जरूर बताइए क्या ये सरकार का जो है, देखिए सैलरी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिचारी, चालक और क्लर्क की सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक शिक्षक की सैलरी भी जो है उस हिसाब से होना चाहिए कि कम से कम दूसरे उसी विभाग के परिचारी और क्लर्क के सैलरी की इक्वल ना हो जाए, एक शिक्षक की सैलरी को भी वृद्धि होनी चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।